ROARO टेस्ट सीरीज 2023 की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के अब तक हमने कुल 79 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 80। और दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हमने जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री से है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि मध्य पाषाण काल में हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में कहां से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है सराय नाहरराय से, बी महदहा से, सी लेखैया से या डी चोपनी मांडो से। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महदहा से। मध्य पाषाण कालीन स्थल जो महदहा है दोस्तों, यहाँ से हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं और इन आभूषणों में चांद्रिक त्रिभुज, भेदक, खुरचनी इस प्रकार के आभूषण मिले हैं। और दोस्तों, ये जो महदहा स्थल है यह कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो दोस्तों, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है महदहा स्थल। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी है धौलावीरा या डी सुरकोतडा। तो दोस्तों, वो कौन सा हड़प्पी नगर है जो कि 3 भागों में विभक्त है? सही जवाब होगा धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा। दोस्तों, धौलावीरा यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो कहाँ पे है? गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है। और दोस्तों, इसकी जो खोज है और उत्खनन कार्य है वो 1990-91 में RS बिष्ट ने किया था। और यह जो हड़प्पी नगर है दोस्तों, यह 3 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो दोस्तों, होता का संबंध किस वेद से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था उसे होता कहते थे और होता का जो कार्य होता था वो दोस्तों देवताओं को यज्ञ में आहूत करना यानी कि बुलाना, उनकी स्तुति करना, यह होता का कार्य होता था। और दोस्तों, सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो नाम याद रखिएगा उद्गाता। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता और यजुर्वेद के जो पुरोहित होते थे दोस्तों अध्वर्यु, तो यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहते थे। तो दोस्तों, नाम चारों याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो दोस्तों, सिकंदर ने झेलम के तट पर किस राजा को पराजित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पुरु या पोरस। तो दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने खैबर दर्रे को पार कर भारत में प्रवेश किया था। तो डेट याद रखिएगा, 326 ईसा पूर्व में भारत आया था सिकंदर। और किस दर्रे से दोस्तों? तो खैबर दर्रे से प्रवेश करके यह भारत में आया था। और सिकंदर जब भारत पहुंचा था तो दोस्तों उस समय झेलम तथा चिनाब नदियों के जो मध्यवर्ती प्रदेश स्थान था वहां के शासक पोरस या पुरु द्वारा सिकंदर के साथ युद्ध हुआ। और दोस्तों, इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी, किंतु पोरस एक बहुत वीर शासक था, तो उसकी वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस लौटा दिया था। आगे है, शक संवत प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, शक संवत यह कब से प्रारंभ होता है? तो 78 ईस्वी से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 78 ईस्वी। और दोस्तों, इसको किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने। तो यह भी नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। तो कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी 78 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तोत्र में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो दोस्तों, यह कहाँ पर उल्लिखित है? तो यह मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में, मेगस्थनीज द्वारा जो इंडिका पुस्तक लिखी गई है उसमें यह उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुराल को। तमिल भाषा में रचित जो कुराल है दोस्तों उसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। और इसके रचयिता कौन है? तो तमिल कवि तिरुवल्लुर रचयिता है। तो दोस्तों नाम जरूर याद रखिएगा, तिरुवल्लुर रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो दोस्तों उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टोटवारियम। आगे है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो दोस्तों जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा उस समय कर दी गई थी जब वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर था? तो दोस्तों वो कौन सा वायसराय था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान की गई थी। दोस्तों मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूले। आगे है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा अकाल 1866-67। दोस्तों उड़ीसा अकाल अपनी भयावहता के कारण प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। और दोस्तों ये जो अकाल है 1866 में कोस्ट से लेकर मद्रास तक फैला था और इसमें लगभग 4,45,00,000 आबादी को अपनी चपेट में लिया था। आगे है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था और तिलक ने कहा था दोस्तों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।